तो बच्चों, हम लोग नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग जानते हैं आइसोमेरिज्म जो होता है, आइसोमेरिज्म जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समवयवता, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिसाइड कर लिया है और हम लोगों ने देखा भी है, ठीक है ना। तो समवयता जो होता है हम लोगों को दो तरीके से होता है, एक संरचनात्मक होता है और एक क्या होता है, संरचनात्मक होता है और एक हमारा होता है संरचनात्मक समवयता होता है और दूसरा हमारा होता है प्रकाशिक समवयता। कौन सा? प्रकाशिक समवयता। तो हम लोगों ने देखा था प्रकाशिक जो समवयता होता है वो हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल समवयता को हम लोगों ने खत्म कर लिया है और प्रकाशिक समवयता को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मोस्टली हम लोग जानते हैं प्रकाशिक समवयता क्या होता है, अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। देखो ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब ये हो गया, ठीक है ना, कि ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। मतलब कि अगर देखा जाएगा कि दो तरह से ऑप्टिकल एक एक्टिव होता है और एक क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्टिकल एक्टिव क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होगा? देखो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होगा, ठीक है ना, जो क्या होगा कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। हम लोग सोडियम लैंप लेंगे और सोडियम लैंप को हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिज्म होता है, ठीक है ना, एक प्रिज्म होता है, विशेष प्रकार का प्रिज्म बनाया जाता है जिसको हम लोग निकोलस प्रिज्म भी बोलते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे और ये लाइट जो होता है वो ऐसे, मतलब कैसे भी लाइट हो उसको क्या कर दिया जाता, सीधा कर दिया जाता। ऐसे सीधा लाइट को क्या कर दिया जाएगा, सीधा। मतलब कि जो सीधी लाइट होगी वही सिर्फ इससे क्या होगी, बाहर निकल पाएगी, ठीक है ना। जब ये लाइट सीधी क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है ना, तो ये पोलराइज्ड हो गई। मतलब ये कैसे भी था लेकिन एक डायरेक्शन में हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइज्ड हो गया। अब ये पोलराइज्ड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके आगे हम लोग सोल्यूशन रखते हैं। अब उपसंयोजक यौगिक को हम लोग इसके आगे रखेंगे, वो भी लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में रखेंगे? लिक्विड स्टेट में। एक ट्यूब में रखा जाता है, एक सेल में रखा जाता है इसमें, ठीक है ना। एक विशेष प्रकार का ऐसा सेल बना होता है और इस सेल से ये लाइट को क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। तो जब ये लाइट निकलता है तो ये रोटेट कर जाता है। क्या कर जाता है? लाइट का क्या हो जाता है, रोटेशन। और हम सामने एक डिटेक्टर रखे होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो अगर ये लाइट जो है, पोलराइज्ड लाइट अगर इस सोल्यूशन से निकल करके बाहर गई, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, कैसा रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मतलब घड़ी के सुई के आकार का अगर इस तरीके से रोटेशन इसका हो जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हो जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोट्रॉपी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रोट्रॉपी। हिंदी में हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्ता। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्ता। मतलब कि अगर ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या होगा, दक्षिणावर्ता। अगर सुई के विपरीत दिशा में घूमेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वामावर्ता। अंग्रेजी में हम लोग डी फॉर्म और एल फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब कि जो घड़ी के सुई के आकार का घूमेगा उसको हम लोग डेक्स्ट्रोट्रॉपी बोलेंगे, और जो मतलब घड़ी के जो एंटी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, लियोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लियोट्रॉपिक। यल और डी से डिनोट किया जाता है, प्लस और यल के लिए क्या होता है, माइनस। ये जो होता है क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में घड़ी रोटेट कर रही है। और यल फॉर्म जो होता है हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना। मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में और घड़ी के समान दिशा में, इसीलिए हम लोग इसको डेक्स्ट्रोट्रॉपी और लियोट्रॉपिक, और हिंदी में इस तरह के मतलब घूर्णन को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्ता। और ये हमारा हो जाता है वामावर्ता। क्या हो जाता है? वामावर्ता, ठीक है। तो दक्षिणावर्ता और क्या होता है, वामावर्ता में ये क्या होता है, घूमता है। निकोलस प्रिज्म से निकलने के बाद जो सोल्यूशन से बाहर निकलता है, तो अगर इस तरफ घूम रहा है लाइट सोल्यूशन से निकलने के बाद, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण। देखो सिंपल सा, लाइट गई, पोलराइड होकर सीधी हुई, सोल्यूशन में गई, अगर इस तरफ घूमी तो दक्षिणावर्ता, इस तरफ घूमी घड़ी के विपरीत दिशा में तो वामावर्ता। बस इतना ही हमको समझना। और ये अब मान लो ऐसे कंपाउंड जो घूम ही नहीं रहे उसको हम लोग ऑप्टिकल इनएक्टिव कहते हैं। मतलब वो प्रकाशिक समवयता नहीं दर्शाता है। कौन सी समवयता दर्शाता है? नहीं दर्शाता है। मतलब कि नॉर्मली जो रोटेट करेगा वही सिर्फ क्या होगा, प्रकाशिक समवयता दर्शाएगा। जो रोटेट नहीं करेगा वो प्रकाशिक समवयता नहीं दर्शाएगा। तो हम लोग सिर्फ ऐसे कंपाउंड को यहाँ पे लेंगे जो प्रकाशिक समवयता को क्या करता है, दर्शाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक समवयता। क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिक समवयता, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। तो जरूर बच्चों हम लोग ध्यान से देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव क्या हो सकता है। ऑप्टिकल एक्टिव में अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इस ऑप्टिकल एक्टिव में
कंपाउंड्स को लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो कंपाउंड्स हमको देखने के लिए मिला था, यौगिक देखने के लिए मिला था, और जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड में भी हम लोगों ने देखा था, तो दो ही तरह का यौगिक था, एक चतुष्फलकी था और एक क्या था हमारा अष्टफलकी, और जो कि एक 4 लिगेंड वाला था। कितने लिगेंड वाला? 4 लिगेंड वाला उपसह संयोजक यौगिक, मतलब जिसमें 4 लिगेंड होंगे ऐसे उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है ना, संयोजक यौगिक। तो 4 लिगेंड वाला जो उपसह संयोजक दो तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, एक होता है चतुष्फलकी, क्या होता है? चतुष्फलकी, और एक होता है हमारा वर्ग समतली। कैसा होता है? वर्ग समतली। तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने पिछड़ा संरचनात्मक जब पढ़े थे, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म देखे थे, तो उसमें चतुष्फलकी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था, मतलब वर्ग समतली बन रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, मतलब जो प्रकाशिक समवायता है, इसमें हम लोगों को चतुष्फलकी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, मतलब वर्ग समतली स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जो हमारा ये लिगेंड वाला है, सिर्फ इसमें एक ही दो मतलब एक ही तरह से यौगिक देखने के लिए हमको मिलता है मोस्टली, ठीक है ना। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे लेवल की बात किया जाए 12 लेवल की, तो एक ही है, ठीक है ना। वो एक ही कंपाउंड है जो कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो 4 लिगेंड वाले उपसंयोजक यौगिक, मतलब जो चतुष्फलकी स्ट्रक्चर होंगे। कैसे स्ट्रक्चर होंगे? चतुष्फलकी। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देख लें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ऐसा कंपाउंड होगा, जैसे कि मेटल को ले लेंगे, क्या ले लेंगे? मेटल को ले लेंगे। अब ये मेटल को लेने के बाद हम लोग ले लेते हैं एथिलीन डाइएमीन ले लेते हैं, या फिर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, या हम लोग इसको जनरल फार्मूले में Ab2 पे प्लस माइनस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? N पे प्लस माइनस, मतलब इस पे चार्ज प्लस माइनस दोनों हो सकता है। इस कंपाउंड लिगेंड पे डिपेंड करेगा कि इस पे प्लस चार्ज होगा कि माइनस। अब फिलहाल कहोगे सर जी इसका एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग निकिल। हम लोग क्या ले लेते हैं? निकिल, और NH2, क्या ले लेते हैं? NH2, और क्या ले लेंगे? CH2COO। ये कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं, होल्ट वाइज रहेगा, क्योंकि A हो गया AB, B पे होल्ट वाइज, यहाँ पे, ठीक है ना, चार्ज रहेगा होल्ट वाइज, AB पे क्या हो गया? होल्ट वाइज, और यही हमारा क्या होगा? कंपाउंड होगा। अब कहोगे कि सर जी जरा आप इसमें से निकोलस प्रिज्म से आप लाइट को गुजार के, इस सोल्यूशन से लाइट को गुजार के देखिए, पोलराइज लाइट को। तो हमने कहा ठीक है, जरा गुजार के देखते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर बना दे। देखो निकिल, अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, तो ये जो कंपाउंड होता है इस तरीके से होता है कि एक तरफ पतला हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, एक तरफ से थोड़ा सा मतलब वृत्त, मतलब एक चौड़ाई टाइप में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये चतुष्फलकी स्ट्रक्चर होता है, वर्ग समतली है नहीं कि दोनों तरफ क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है हमारा? नाइट्रोजन। तो कहोगे सर जी नाइट्रोजन, और बाकी वाले कंपाउंड, यहाँ पे कार्बन होगा, डबल बॉन्ड वो होगा, फिर यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है ना। अब इस कार्बन से देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, तो एक कार्बन नाइट्रोजन से बना लेगा बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा स्ट्रक्चर देखने को, क्योंकि ये चतुष्फलकी स्ट्रक्चर है। चतुष्फलकी स्ट्रक्चर में एक अंदर एक बाहर, ठीक है ना, और एक साइड में होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका में भी हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड वो हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन ही रहेगा, कार्बन, ठीक है ना। अब ये जो होता है, और कार्बन जो होता है किससे जुड़ा होता है? नाइट्रोजन से, NH2 से। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? मिरर लगा देंगे। अब देखोगे तो तुम कहोगे सर जी ये तो बड़ा वाला जो मिरर है, ये जो सामने वाला जो टॉपिक है, ये यहाँ पे आकर के आएगा। जैसे कि निकिल हो गया, ठीक है ना, निकिल में यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से हल्का सा यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड वो है, क्योंकि मिरर रख रहे हैं। मिरर मतलब, ठीक है ना, मिरर मतलब चेहरा, आईना। क्या देखने के लिए मिलता है? आईना, चेहरा देखने वाला। और NH2, ठीक है ना। ये देखो ऑलरेडी ये मतलब ये जो कंपाउंड है ये बड़ा है, ठीक है ना। तो ये इसका रोटेशन कैसा होगा? डेक्स्ट्रोट्रॉपी। कैसा होगा? डेक्स्ट्रोट्रॉपी। मतलब कि जब ये मतलब प्लेन पोलराइज लाइट डाला जाएगा तो इसका रोटेशन कैसे देखने के लिए मिल रहा है? इसका मतलब इसका रोटेशन और जो प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन दोनों क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये ऐसे रोटेट करेगा। और ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा, क्योंकि ये पीछे है और ये थोड़ा सा छोटा देखने के लिए, मतलब ये इसके जो बॉन्ड होते हैं छोटे छोटे होते हैं, नजदीक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन देखने के मिल जाएगा, कार्बन
कार्बन, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कार्बन CH2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। तो ये जो कंपाउंड है, एक डेस्टोट्रॉपी बना, एक लियोट्रॉपी, इसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, इसको प्लस से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्ता। और ये हमारा क्या हो जाता है, वामावर्ता हो जाता है। क्या हो जाता है, वामावर्ता, ठीक है ना, वामावर्ता हो जाता। मतलब एक कंपाउंड हमारा जो बनेगा वो दक्षिणावर्ता का हो जाएगा, और एक कंपाउंड हमारा किसका बनेगा, वामावर्ता को। तो सभी लोगों को, आप लोगों को एक डेक्स्ट्रोट्रॉपी और एक हमारा क्या हो जाएगा, लियोट्रॉपी कंपाउंड हो जाएगा, देखने के लिए अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है ना, तो ये हमारा एक 4 लिगेंड वाला होगा। मतलब इसमें वर्ग समतली स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है। क्या बनेगा, चतुष्फल की। हमने एग्जाम्पल देखा चतुष्फल की का, एक है, एक कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड टोटल होना चाहिए, और ये दोनों कंपाउंड हमने रखा। इसका स्ट्रक्चर हमेशा तुमको एक साइड में बड़ा दिखेगा और एक साइड में पतला दिखता है, श्रिंक दिखता है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला कंपाउंड होता है इस तरफ रोटेट करेगा, और इसको अगर हम लोग शीशे के सामने रख देंगे तो इसका देखो आणविक सूत्र, मतलब जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है, दोनों का एक समान है, लेकिन इसका रोटेशन इफेक्ट देखा जाए तो दोनों ही क्या है, अलग अलग है। दोनों ही इसका रोटेशन इफेक्ट, डेक्स्ट्रोट्रॉपी और एक लिपो। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशिक समावयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयता। अगला जो हमारा है, अगला जो है, तो ये 4 लिगेंड वाला हो गया, और एक हमारा होता है 6 लिगेंड वाला उपसंयोजक यौगिक। और 6 लिगेंड वाला जो उपसंयोजक यौगिक होता है वो, उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनता है, वो भी अष्टफल की। कैसा स्ट्रक्चर बनता है, अष्टफल की। 6 लिगेंड वाला देख लेते हैं, 6 लिगेंड वाला, ठीक है ना। अगर बीच से आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो ये लेक्चर आपको शुरू से देखने की ज़रूरत है, और आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अब हम लोगों का, ठीक है ना, 6वां लेक्चर है ऑप्टिकल। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग टोटली सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और ये आइसोमरिज्म जब खत्म होता है तो हमारा आबंध के बारे में आएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा लिगेंड वाला होगा, इसमें हम लोग देखेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, अष्टफल की होगा। कैसा होगा, अष्टफल की स्ट्रक्चर बनेगा। अष्टफल की स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहाँ पे एक मेटल होगा, एक यहाँ पे लिगेंड लगा होगा, एक लिगेंड यहाँ पे, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे। तो इस तरीके से ये कंपाउंड आपको अष्टफल की स्ट्रक्चर बनने के लिए मिलता है। तो अगर हम लोग कोई कंपाउंड लेंगे, यहाँ पे भी लिगेंड है, यहाँ पे भी लिगेंड है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जो पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो 6 लिगेंड वाले उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अष्टफल की होते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए अगर हम लोग देखें, तो ये कंपाउंड जो है 6 लिगेंड वाला जो उपसंयोजक यौगिक है, क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला एक हम लोग नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, या फिर हम लोग एक समझने वाला एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं, और AB है, ए ही लेते हैं, ठीक है ना। पे होल ट्वाइस, इस पे प्लस या माइनस का चिन्ह हो सकता है, मतलब दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस से धनात्मक भी हो सकता है। और कोष्टक के अंदर जो होता है, उस कोष्टक में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजक परिसर बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने पहले लेक्चर में ही देख चुके हैं, ठीक है ना, उपसंयोजक परिसर क्या होता है, अगर आपने देखा होगा तो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कोबाल्ट और इथिलीन डाइएमीन, ठीक है ना, प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस पे चार्ज देखने के लिए अगर हम लोग देखें तो इस पे चार्ज जो होता है वो कितना होता है, कोई बताएगा, +3 का चार्ज होता है। कितने का होता है, +3 का चार्ज होता है, ठीक है। तो अब इस पे +3 का चार्ज होगा, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। तो कोबाल्ट इस तरह से होता है। तो टोटल यहाँ पे जो कंपाउंड की संख्या होती है 3 होती है, ठीक है ना, ये टोटल 3 होता है। मतलब कि हम लोग जान गए हैं कि सर आप बनाने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, तो और अच्छा से हम लोगों को पूरा कंपाउंड तैयार होगा बन के, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हमारा है इस तरह के कंपाउंड का, कोबाल्ट, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है ना, पर यहाँ पे थ्राइस रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का हमारा जो होगा कंपाउंड हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो एथिलीन डाइएमीन, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो कोबाल्ट है, ध्यान समझेंगे, ठीक है ना। तो एक मेटेलिक कंपाउंड, मतलब एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, और एक इस तरफ होगा जो डोनेट करेगा इस तरफ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यही है।
अष्टफलकी स्ट्रक्चर इसका यही है। तो आप इस बगल चाहे डेक्स्ट्रोट्रॉपी बना लीजिए, चाहे लियोट्रॉपी रोटेशन बना लीजिए, चाहे इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाइए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाइए। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, हल्का सा ये वेरिएशन इसमें होता है, इस तरीके से होता है अष्टफलकी स्ट्रक्चर। आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जो होता है हल्का सा ये ऐसे होता है, हमेशा अष्टफलकी स्ट्रक्चर में ऐसे ही होता है हल्का सा, ठीक है ना। अब ये हमारा अष्टफलकी स्ट्रक्चर है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, कि अगर ये अष्टफलकी स्ट्रक्चर है तो या तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हम बना लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन बना लेते हैं। मतलब एक तरफ क्या होगा, हमारा कंपाउंड अधिक मात्रा में होगा, एक तरफ क्या होगा कंपाउंड। तो चलो हम लोग एक यहाँ पे एथिलीन डायमीन को रख लेते हैं। एथिलीन डायमीन के पास 2 नाइट्रोजन होते हैं और दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा, ठीक है। तो देखो इस तरफ जो है कंपाउंड भारी मात्रा में है तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, सिंपल सी बात है। और एक जो है हम लोग एथिलीन डायमीन को यहाँ पे रख लेते हैं और एक एथिलीन डायमीन को यहाँ पे रख देंगे, ये दोनों बैलेंसी को यहाँ से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, एथिलीन डायमीन, ठीक है ना। तो देखो इस तरफ जो है कंपाउंड ज्यादा मात्रा में है तो इसका रोटेशन कैसा होगा, डेक्स्ट्रोट्रॉपी। सही आपने पकड़ा, इसका क्या होगा, डेक्स्ट्रोट्रॉपी होगा। तो मतलब कि इसका जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, डी फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा, डी फॉर्म होने वाला है। रोटेशन कैसा होने वाला है, डी फॉर्म, मतलब दक्षिणावर्ता। कैसा होने वाला है, दक्षिणावर्ता, ठीक है ना। अब इसके सामने अगर हम लोग मिरर रख देंगे तो आप लोग पकड़ लिए होंगे कि सर मिरर रखेंगे तो आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे, इस तरह से ही बनेगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ से एक कोबाल्ट यहाँ पे ले लेते हैं। ये थोड़ी सी लाइन आगे की तरफ रहेगी, ये थोड़ी सी लाइन कहाँ रहेगी, पीछे की तरफ रहेगी, ठीक है ना। और ये जो थोड़ी सी लाइन है, ये लाइन जो है, ठीक है ना, ये ऐसे रहेगी। और क्योंकि ऐसे बन रहा है तो ये भी कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हल्का सा वेरिएट हो सकता है फिगर, ठीक है ना, बस आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो ये ऐसे कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पीछे वाला हिस्सा ये है, सबसे पीछे वाला। तो यहाँ पे हम लोगों को एथिलीन डायमीन देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ईएन देखने के लिए मिलेगा, एथिलीन डायमीन। और यहाँ पे भी हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, एथिलीन डायमीन, जो संयोजकता को क्या कर रहा है, कंप्लीट। तो ये लियोट्रॉपिक रोटेशन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वामावर्ता। क्या बोलते हैं, वामावर्ता। और ये माइनस से डिनोट किया जाता है, ये वामावर्ता, ये डाउ। मतलब कि जब हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे तो इस पे देखो सारी चीजें ज्यादा है ना, तो ये ऐसे रोटेट करेगा और ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो मतलब एक हमारा डेक्स्ट्रोट्रॉपी होगा, एक हमारा क्या हो गया, लियोट्रॉपिक हो गया। सही आपने देखा है, ठीक है ना। तो एक हमारा डेक्स्ट्रोट्रॉपी और एक हमारा क्या हो जाएगा, लियोट्रॉपी, ठीक है ना। ये अगर इस तरह से कंपाउंड हमको मिलते हैं तब, ठीक है ना, इस तरह से कंपाउंड मिलते हैं जिसकी मतलब बैलेंसी 2 हो सकती है और ये ऐसे हो सकता है। चलो ठीक है, अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मतलब अगला कौन सा कंपाउंड हो सकता है, तो हमारे विचार में आया कि अगला कंपाउंड हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना, कि जो भी उसमें भी रोटेशन देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग ऐसा कंपाउंड लेने में दिमाग में लगाएं कि चलो दूसरा जो एग्जांपल हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग सोचें कि इसको 2 कर दिया जाए। मतलब यहाँ पे इसको एथिलीन डायमीन के लिए थोड़ा सा एक हम लोग यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2 और एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं, ठीक है ना, X2। मतलब यहाँ पे जो भी कंपाउंड होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 का पावर लगा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कोबाल्ट ले लेते हैं और एथिलीन डायमीन को 2 टाइम्स ले लेते हैं और यहाँ पे Cl2 ले लेते हैं। चलो ठीक है, ले लिए, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होगा एथिलीन डायमीन का, इसमें हम लोगों को रोटेशन देखने को मिलेगा। तो क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एथिलीन डायमीन एक यहाँ पे रहने देते हैं, एक यहाँ पे रहने देते हैं। एक तरफ मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग बढ़ा देते हैं इस साइड में, इस कॉर्नर पे मॉलिक्यूलर वेट देखो, ये नीचे है, नीचे से ये इसको करेगा, यहाँ का जो इसका वेट होगा ये ऐसे रोटेट करेगा। अब कोई जरूरी नहीं ये ऐसे रोटेट, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है ये ऐसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है इसको इस तरह से रोटेट करेगा और यहाँ पे हम लोग क्या रख देते हैं, क्लोरीन, और यहाँ पे भी हम लोग क्या रख देते हैं, क्लोरीन। और उसका क्या हो जाएगा, लियोट्रॉपिक, और इसका क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रोट्रॉपिक। सिंपल सी बात है। हम लोग बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्सिटी से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत ही सिंपल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। अगर कह रहे हैं कि सर अगर इसको 2 रहने दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको भी ये अलग अलग कर दिया जाए, तो हमने कहा कर दो। मतलब यहाँ पे एक x मान लेते हैं और एक y मान लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे
तो एक हमारा ब्रोमीन हो जाएगा और एक हम ले लेते हैं क्लोरीन। दैट्स क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक। तो एक यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, ब्रोमीन, और एक हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे भी ब्रोमीन रख देंगे और एक साइड रहेगा क्लोरीन। तो इसका अभी भी रोटेशन कैसा होगा, डेक्स्ट्रोट्रॉपी, और इसका कैसा होगा, लियोट्रॉपी। दैट्स क्लियर, ठीक है ना। तो ये हमारा तीन एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, 3 तरह के कंपाउंडों का 2 एग्जाम्पल। अब एक हमारा आखिरी एग्जाम्पल है सी नंबर। तो कहोगे सर जी आखिरी एग्जाम्पल आप क्या देना चाह रहे हैं, आखिरी एग्जाम्पल हम देना चाह रहे हैं कि इसको एक लिया जाए और ये जो x2 इसको 2 ले लिया जाए, इसको 2 ले लिया जाए। तो कहेंगे सर ऐसा एग्जाम्पल आपके पास कहाँ, एक एथिलीन डाइअमीन ले लो, एक हमारे हिसाब से एथिलीन डाइअमीन ले लो, और एक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, एक हम लोग ले रहे हैं Cl2, ठीक है ना, और एक ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं एमीन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एमीन। मतलब एक हम लोग NaS3 पर होल ट्वाइस कर लें, एक Cl2 पर हम लोग होल ट्वाइस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे देखो एक एथिलीन डाइअमीन हो गया और एक NaS3 हो गया और एक Cl2 हो गया। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने देखा अगर तो समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है ना। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सर आप अब एथिलीन डाइअमीन को एक यहाँ पे रहने देंगे, मतलब एक NaS3 को यहाँ पे लगाएंगे, एक NaS3 को यहाँ पे, और एक क्लोरीन को यहाँ पे, एक क्लोरीन को यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने सही समझा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मिटा करके एक NaS3 यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी आप रख दीजिए, ठीक है ना। मतलब अगर आप इस कंपाउंड को नीचे रखें, ठीक है ना, तो रोटेशन होगा, ठीक है ना, तब भी दोनों चीजें एक ही तरफ रोटेट करेंगी, चाहे NH3 को यहाँ पे रखो चाहे NH3, दोनों ही रोटेट कहाँ करेंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि इसका दोनों का मिला जुलाकर मॉलिक्यूलर वेट अधिक है, तो ये इसी तरफ रोटेट करेगा। तो इसका रोटेशन कैसा हो जाएगा, डेक्स्ट्रोट्रॉपी। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस हिसाब से यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे भी क्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, NH3। देखिए मैं ज्यादा बजाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये देखिए डेक्स्ट्रोट्रॉपी रोटेशन, एक लियोट्रॉपी रोटेशन, एक वामावर्ता और एक क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्ता, ठीक है ना। इतना ही टॉपिक हम लोगों को अगर देखा जाए तो 6 लिगेंड वाले उपसंयोजक यौगिक का ही हमारे पास अगर देखा जाए तो इतने ही टॉपिक्स अभी तक हमारे पास हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा डेक्स्ट्रोट्रॉपी और लियोट्रॉपी। अब हम इसी तरह से सारे कंपाउंड्स को बनाएंगे, हमेशा ये स्ट्रक्चर आप फिक्स रखिए, ठीक है ना। एथिलीन डाइअमीन का एक स्ट्रक्चर है जो आप अपना फिक्स रखिए, और ये जो हमारा है, ठीक है ना, ये हमारा कंपाउंड इसी तरीके से बनता चला जाएगा, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है, ज्यादा अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो यही सी फिक्स है। बातों को फिर से देखिए, दोबारा देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्या है, मैंने कहा कि एक पोलराइज लाइट है जो कि गुजार रहे हैं, तो सोल्यूशन से अगर राइट घूमेगा डेक्स्ट्रोट्रॉपी और लेफ्ट घूमेगा तो लियोट्रॉपी। पिछला टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो डेक्स्ट्रोट्रॉपी हो गया और एक क्या हो गया, लियोट्रॉपी हो गया। अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो इसमें 2 ही तरह से कंपाउंड हो सकते हैं। एक जो कंपाउंड हमारा होगा, ठीक है ना, एक जो हमारा कंपाउंड होगा वो कैसा हो जाएगा, डेक्स्ट्रोट्रॉपी, एक लियोट्रॉपी। तो एक जो होगा 4 लिगेंड वाला उससे संयोजक यौगिक हो जाएगा, जिसमें चतुष्फल की और वर्ग समतली बनता है, जो कि हम लोग पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग देखें स्ट्रक्चरल जो आइसोमरिज्म था, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हम लोगों ने देखा था कि जो उपसंयोजक यौगिक था, उपसंयोजक यौगिक जो था उसमें चतुष्फल की स्ट्रक्चर बन रहा था, नहीं बन रहा था, लेकिन वर्ग समतली स्ट्रक्चर बन रहा था। आपने देखा है इस चीज को, आप मानिए आपने देखा, ठीक है ना। तो जब वहां पे हम लोग देखे कि ये तरह से स्ट्रक्चर बन रहा था, लेकिन प्रकाशित समवेतम हम लोग देख रहे हैं वर्ग समतली नहीं बन रहा, चतुष्फलकी बन रहा, और चतुष्फलकी का एक ही स्ट्रक्चर था, जो कि एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। फिर 6 लिगेंड वाले जो समूह होंगे उपसंयोजक यौगिक, ये अष्टफलकी होगा। इसमें हम लोगों ने देखा, पहले एक देखा, ठीक है ना, कि जिसमें हम लोग A3 टाइप के लिए थे, मतलब 6 कंपाउंड 6 लिगेंड्स हो गए थे। और फिर हम लोगों ने क्या लिया, 2 लिया, एक सिमिलर लिया, एक डिफरेंट लिया। फिर ये हमारा तीसरा चौथा एग्जाम्पल है जिसमें हम लोगों ने क्या किया, इसको कवर अप किया है। और बाकी इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं उपसंयोजक यौगिकों में आबंध, मतलब उपसंयोजक यौगिकों में आबंध कैसे होता है, किस तरीके से मतलब इसके बीच में आबंध होता है। तो इसमें हम लोग बैलेंस बॉन्ड थियरी को पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे, लिगेंड फील्ड थियरी पढ़ेंगे, और हमारा एक टॉपिक आ जाएगा जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग MOT बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बंध के बारे में, ये 4 बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है ना। एक हमारा हो जाएगा मतलब बैलेंस बॉन्ड थियरी, एक हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड थियरी, और एक हो जाएगा हमारा लिगेंड फील्ड थियरी, और एक हो जाएगा MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये चारों थ्योरियों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चारों थ्योरियाँ हो सकता हो कि हमारा 2 ही लेक्चर में क्या होने वाला, खत्म होने वाला है, चारों की चारों थ्योरियाँ। तो आप लोग देखते रहिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इससे भी ज़्यादा डीपली देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ बोर्ड के बच्चों के लिए फोकस कर रहे हैं, तो बोर्ड के ही चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन पूरा फुल मतलब क्रिस्टल क्लियर है, इसमें और कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है ना। जो है सब यही है इसमें। अब इसी को हम 50 बार घुमाएं, 10 तरीके से घुमाएं तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन यही सब अच्छा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। इतना ही इसमें कंपाउंडिंग होता है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो एक काम करिएगा, आप फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है ना। आपको हो सकता हो कि मैं फिर से अगर आपको मैं उसको सोल्यूशन दे सकूं, ठीक है ना, मैं उसको दोबारा फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।